सुदूरवर्ती ईशान्य सीमा क्षेत्र में सरस्वती के किनारे पर सोनालिंग नाम का एक गांव है। गांव यानी भूरे रंग की कुछ एक कुटियों का समुदाय। 3000 गज ऊंचाई पर हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुआ यात्रियों की पर्वतीय मार्ग स्थित अंतिम धर्मशाला। बस्ती से कुछ दूरी पर नदी के किनारे एक साधु रहा करता था। आश्रम के पास खड़ा एक सवेरे निरीक्षण कर रहा था। ढलानों पर हरियाली फैली हुई थी। ऊंचे देवदारू वृक्षों के जंगल में एक दो देहाती लकड़ियां बटोर रहे थे। कुछ पंछी इधर उधर चहकते दिखाई दे रहे थे। सरस्वती का प्रवाह अच्छी तरह से सामने था। उपत्यका में स्थान स्थान पर विविध आकार के शिलाखंड बिखरे पड़े थे। हवा शीतल, स्निग्ध और उत्साहवर्धक थी। साधु ने सरस्वती के उद्गम की दिशा में दूर तक देखकर हाथ जोड़ दिए। जहाँ से प्रवाह का आरंभ होता था वहाँ वह स्थान सरस्वती कुंड से अधिक दूर नहीं था। पैदल एक दिन की यात्रा पर्याप्त थी। उषयकाल समाप्त हुआ। प्राची के शिखरों पर सूर्योदय की रक्तिमा फैल गई। काष्ठकुटी से भिक्षा पात्र संभाले हुए साधु नदी की ओर चल पड़ा। आत्मनिर्भर, सबल और ऋजु पदन्यास उसकी गरिमा के परिचायक थे। तपयपूत ऋषि के अलावा ऐसी उन्नत धारणा शक्ति कहाँ संभव। ऊंचा कद, विशाल भाल और कमर तक पहुँचता लहराता केशकलाप, परिमित वस्त्र धारण करता हुआ कृष्ण शरीर, शांत और प्रसन्न मुद्रा पर फैला हुआ तेजोमय आनंद, दर्शन मात्र से सारी शंकाओं का समाधान करता हुआ अनिर्वचनीय शांत भाव। आयु का अनुमान लगाना कठिन, परंतु शारीरिक गठन से लगता था कि आयु 60 के आसपास हो। स्नानादि नित्य कर्म नदी के ठंडे पानी से पूर्ण करने के बाद ऋषि कुटिया में लौट आया। जलपात्र एक कोने में रखकर दरवाजे से झांकने लगा। क्षण मात्र में उसके चेहरे पर एक विशेष उल्लास का भाव उमड़ आया। कुटी से बाहर देखा कि एक झोपड़ी के पीछे की ढलान पर एक युवक उतर रहा है। थोड़ी ही देर में आगंतुक नजदीक आ पहुंचा। बड़े आदर भाव से लेकिन विस्मय के साथ उसने ऋषि के चरण कमलों पर माथा टेक दिया। मुंह न खोलते हुए ऋषि ने स्वीकृति का हुंकार भर दिया। आगंतुक खड़ा हो गया। आंखें चमक रही थी, होंठों पर मधुर मुस्कान थी, मुखमंडल निखर रहा था। प्रदीर्घ पैदल प्रवास की थकावट पल भर में लुप्त हो गई और वह किंचित अधीर भाव से ताकता रहा। आंखों में प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा थी। मौन भंग न करते हुए ऋषि एक साफ सुथरे से पत्थर पर बैठ गया। उसने नवागत को सामने के शिलाखंड पर बैठने का संकेत किया। उसके बाद शब्द सुनने को मिले, तो सत्यकाम, तुम आ पहुँचे। ऋषि का संतोष शब्दों से प्रकट हो रहा था। तो स्वामी जी, आप जानते थे कि मैं आ रहा हूँ और मेरा नाम भी आपको मालूम है। सत्यकाम के स्वाभाविक प्रश्नों का उत्तर देना ऋषि को आवश्यक नहीं लगा। उसने कहा, पहले स्नान करो, कुछ खाओ और आज दिन भर आराम करो। कल आध्यात्म मार्ग पर प्रारंभिक पाठ मिलेंगे। जी, लेकिन स्वामी जी, मुझे बहुत कुछ पूछना है, कुछ कहना है। मुझे प्रेरणा कैसे मिली, आपको मैंने कैसे ढूंढा, किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। सत्यकाम की बात सहसा काटकर ऋषि ने परिमित और दृढ़ शब्दों में कहा, जो जन्म जन्मांतर से गुरु और शिष्य रहे हैं उन्हें परिचय आदि औपचारिक बातों की आवश्यकता नहीं होती। तो आप मेरे जन्म जन्म से गुरु रहे हैं। नवागत विस्मित और संतुष्ट भाव से बोला। उसका कंठ गदगद हो गया। आंखों में आनंदाश्रु आ गए। अनिर्वचनीय आनंद से उसने आंखें मूंद ली। कपोलों पर से आंसू झरने लगे। अतीव आदर भाव से अनायास हाथ जुड़ गए। सहजतया माथा झुक गया। वह अपने को संभाल नहीं सका और सहसा गुरु के चरणों पर गिर गया। गुरु ने दाहिना हाथ सत्यकाम के माथे पर रखा और आशीर्वाद देकर धीमी गति से निकल गए। अनादि और अनंत काल की गरिमा को संजोता हुआ दिन तालबद्ध गति से आगे बढ़ने लगा। हिमाच्छादित शिखर चमक रहे थे। निरभ्र नीले आकाश में एक दो कौवे एक उपत्यका से दूसरी तक उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। नदी में बहते हुए पानी की ही केवल ध्वनि सुनाई देती थी। निर्मल पानी सत्यकाम को आकृष्ट कर रहा था, मंत्रमुग्ध कर रहा था। स्वस्थ हृदय से प्रकृति के सौंदर्य को समाहित कर लेने का संकेत कर रहा था। सत्यकाम उठा और अपने काम सरल क्रम से एक एक करके निपटाता गया। आवश्यकता के अनुसार अपने उन्नायक का मार्गदर्शन लेता रहा। होते होते दिन भी ढल गया। संध्या समय की निस्तब्धता फैल गई। ऋषि ने सत्यकाम को अपने पास बुलाया। रुके स्वर में और पूर्ण अलिप्तता के साथ औपचारिक भाव से कहा, अब हम कल सुबह मिलेंगे।
फिर दक्षिण दिशा में थोड़ी दूरी पर उंगली निर्देश करते हुए कहा, अपनी कुटी में जा सकते हो। दूसरे दिन सुबह से ही आकाश में इधर उधर कुछ मेघ खंड जमा हो रहे थे, लेकिन उससे सूर्य प्रकाश में आवरण उत्पन्न नहीं हो रहा था और हिम प्रदेश में जितनी मात्रा में धूप मिले वह भी अनुग्रह के समान ही होती है। वर्षा काल के आने में अभी 2 महीने शेष थे। गुरु की कुटी के पीछे जहाँ से सत्यकाम आया था उसी ढलान पर अब वे दोनों चढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद समतल भूमि पाकर नदी की ओर मुँह करके गुरु ने आसन जमाया। सत्यकाम गुरु को उत्सुकता से निहारता उनसे किंचित नीचे स्तर पर बैठ गया। सत्यकाम एक साधारण देशटी का युवक था। 20-22 की आयु होगी। सुंदर कहा जा सकता था। त्वचा में कोमलता अवश्य थी, लेकिन चेहरे पर पतली सी दाढ़ी दिखने लगी थी। उससे परिपक्वता का स्पष्ट आभास हो रहा था। केस अधिक बड़े नहीं थे तो भी कंधों को छू रहे थे। मुखमंडल को देखकर उसकी पारदर्शी सच्चाई, निष्ठा और निग्रह को कोई भी परख सकता था। होठों पर सदैव सत्य विराजमान था। कुपोषण होते हुए भी शरीर सुदृढ़ था। कष्ट उठाने से थकावट के होते हुए भी ओजस्वी था। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, पिछले जन्म में हम जहाँ तक पहुँचे थे वहाँ से आगे अब हम आरंभ करेंगे। सत्यकाम निष्कपट भोले भाव से बोल उठा, लेकिन स्वामी जी, मुझे तो पिछले जन्म का कुछ भी स्मरण नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे पुरानी स्मृति जागृत होती जाएगी। केवल मेरे कहने से जिज्ञासा का उतना समाधान नहीं होगा जितना अपने आप पूर्व ज्ञान जागने से होगा। अभी इतना कहना ही उचित होगा कि पूर्व जन्म देखने में तुम्हें अधिक समय नहीं लगेगा। तुम्हारी योग्यता कितनी है और मन का संतुलन कैसा है, यही बातें महत्व रखती हैं। और ये तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में है। निर्मलता है, संयम है, सत्यनिष्ठा है और निग्रह है। अहोरात्र, मास, वर्ष आदि काल परिमाणों की गणना आज से भूल जाना। यहाँ तक कि जन्मों की गणना भी छोड़ देना। सूर्योदय होने पर दिन और सूर्यास्त होने पर रात, बस इतना ही भान रखना। उनको भी गिनना नहीं। जीवन में अहोरात्र को प्रवाहित कर देना। इससे तुम एक नवीनता का अनुभव कर सकोगे, चिर नवीनता का। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य अखंड प्रवाह के रूप में सामने रहेंगे। तुम अवर्णनीय आनंद अनुभव करोगे। समाधानी, भारहीन और स्वच्छंद बन जाओगे। मेरा एक प्रश्न है महाराज, इस अवस्था तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? सत्यकाम ने नम्रता के साथ पूछा। देखो, फिर से काल गणना कर रहे हो। जब तक यह बंद नहीं कर सकते तब तक स्वाधीनता की ओर प्रगति नहीं हो सकती। स्वभाव हो गया है। गुरु के होठों पर स्मित सा था और आंखें चमक रही थी। शिष्य ने निष्पाप भाव से पूछा, आदतों को भंग करने में भी तो क्या कुछ समय नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा, गुरु ने प्रेम से कहा, लेकिन तुम्हारे पास क्या समय की इतनी कमी है जो उसके क्षय की इतनी चिंता हो रही है? तुम अब जीवित हो और उसका तुमको भान है, इतना ही पर्याप्त नहीं है क्या? मल संचय किया जा सकता है और मल को हटाया भी जा सकता है। इन दो प्रक्रियाओं को ही तुम काल कहते हो, लेकिन तुम निरंतर किसी न किसी आदत को बनाने में या मिटाने में लगे रहते हो। वस्तुतः जो चाहते हो उसके लिए अनंत काल उपलब्ध है। ऐसी धारणा पर्याप्त है। उस काल की गणना करने का मानव स्वभाव को बनाए रखना है। जिसको मिटाना आसान नहीं, ऐसी आदत नहीं अपनाना। लेकिन मस्तिष्क में विचार उठते ही रहेंगे तो क्या करें? यानी जानना चाहता हूँ कि बनी हुई जो आदतें हैं उनका उच्छेद करने के लिए कौन सा उपाय करूँ, यानी उनको मिटाने के लिए कौन सा उपाय अपनाऊँ? शिष्य ने अस्वस्थता से पूछा। गुरु ने सत्यकाम की ओर प्रेम से देखा, उसको आश्वस्त किया और अस्वस्थता को दूर किया और वह आगे कुछ कहे इससे पहले ही उत्तर दिया, विचारों की ओर ध्यान दो, इनका निरीक्षण करो और दर्शक ही बने रहो। जब तक सारे व्यवधान दूर होकर स्थिर स्वाधीन ज्ञान स्तोत्र प्रवाहित नहीं होता तब तक धीरता से राह देखो, स्वस्थ रहो। इस प्रक्रिया को चाहो तो प्रयोग पद्धति कहो। सत्यकाम ने गुरु के सामने साष्टांग प्रणिपात किया। उसके मन में आया कि कह दे, क्या अनुपम अनुग्रह है। लेकिन
यह भी केवल विचार हुआ। अनंतर केवल स्पर्श के सघन शांति ने वायुमंडल में सर्वोपरि अधिकार जमाया। दोनों साथ उतरने लगे। सत्यकाम हृदय की धड़कन भी नहीं जान सकता था। शरीर के सारे व्यवहार मानो स्पंदन भी बंद हो गए हों और बहुत ही हल्कापन अनुभव करने लगा, जैसे हवा में तैर रहा हो। गुरु के साथ जो प्रश्नोत्तर हुआ उनका यही परिणाम था या इसके परे कुछ और कारण था। सत्यकाम आश्चर्य में डूबा रहा। गुरु से विदा लेना भी भूल गया। अपनी कुटी के पास गया और स्वाभाविक निसंकोच अंदर घुसकर वहाँ जो एकमात्र कंबल था उसमें औंधे मुंह निमग्न हो गया। आंखों से आंसू झरने लगे। हृदय में उमड़ती प्रेम तरंगों को समा नहीं सका। कृतज्ञता के भावों को बांध कर नहीं रख पाया और हृदय के अंतस्थल से शब्द उमड़ पड़े, धन्य हो स्वामी जी। निरवधि समय बीत रहा था। साथ साथ सत्यकाम का अन्वेषण चल रहा था। समय के परे जाने का, उसको भूलने का जितना प्रयत्न वह करता गया उतनी मात्रा में वह भाव दृढ़ ही होता रहा। पुरानी मधुर या तीखी स्मृतियाँ, सौम्य दृढ़ आदतें और अंतर्वर्ती वार्तालाप मन में घूमते चलते रहे। तमस, रजस और सत्व, ये मन के तीनों धर्म उसके अहम भाव को घेर कर घूमते रहे। वह गुरु की सूचनाओं का पालन करने का कितना प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके मन की और अंतर्मन की दृढ़ प्रवृत्तियाँ उसको अधिकाधिक खींचने लगी। संभवतः उनमें कुछ तो पिछले जन्मों की भी प्रवृत्तियाँ होंगी। इस आंतरिक संघर्ष के कारण उसके और गुरु के नित्य कर्मों में कोई व्यवधान नहीं आता था। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरी रात भर भी उसके व्यवहारों में अनुस्यूत अनुशासन और शुद्धता संवाद रखते थे। यद्यपि शब्दों में कभी कहा नहीं था तो भी लगता था कि गुरु सत्यकाम पर संतुष्ट है। आवश्यकता होने पर वे एक दूसरे से बात करते थे, बाकी अपने में व्यस्त रहते थे। नदी के शीतल जल से स्नान, असमंत का परिष्कार, खाना पकाना, बर्तनों को मांजना, नदी से पानी लाकर भरना, कपड़े धोना, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना इत्यादि काम दिन भर यथासमय चलते रहते थे और निद्रा के पहले आचार्य के पाद संवाहन से समाप्त होते थे। समय समय पर शंका समाधान के लिए सत्यकाम गुरु से कुछ प्रश्न पूछता था। ऋषि तुल्य आचार्य प्रकाश किरण जैसा उसके संदेह, आशंका या उदासीनता के अभ्रों को निमिष मात्र में निरस्त कर देता था। विद्यमान जीवन में गुरु की महनीयता का सत्यकाम ने पहली ही बार साक्षात परिचय पाया कि गुरु अज्ञानांधकार को किस प्रकार ध्वंस कर देता है, कभी मनोहारी कटाक्ष के रूप में तो कभी सहायकारी धमकी के रूप में। सूर्य प्रकाश जैसी स्वामी के प्रेम की झलक सत्यकाम तक पहुंचती थी। उसकी मेधा बढ़ती जाती थी और अहंकार लीन होता जाता था। अनायास चतुर्थ चक्र अनावृत होने लगा और वह बार बार अनिर्वचनीय धन्यता का अनुभव करता रहा। धन्यवाद दोस्तों। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।